अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होपली यू विल बी इन गुड स्पिरिट्स। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम जो है इस टेंस को कोशिश करेंगे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की। ओके, तो आपको ये पता है कि ये जो है ये पास्ट टेंस का फोर्थ काइंड है। ओके, पहले इस टेंस को डिफाइन करते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आल्सो नोन एज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, shows that an action that started in the past continued up until and the time the past। पहली बात यह है कि जो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसका दूसरा नाम होता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, तो ये दो नाम है एक ही टेंस के। तो दूसरी बात यह है कि इसमें जो है हम वो एक्शन दिखाते हैं जो एक्शन स्टार्ट होती है पास्ट में, फिर वो कंटिन्यू रहती है कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में उसका एंड होता है और वो एंड भी होता है पास्ट में ही। ओके, प्रेजेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, होता है कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई टच नहीं होता है। ओके, तो अगर हम लफ्ज़ों पे जो है अच्छी तरह से गौर करेंगे, वर्ड्स पे अच्छी तरह से गौर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस होता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये हम मान लेंगे ये पास्ट का एक काइंड होता है। तो इससे ये बात पता चल गई हमें कि ये पास्ट का हमें कॉन्सेप्ट देता है। ओके, तो पास्ट दैट मीन्स पास्ट, परफेक्ट दैट मीन्स ये कंप्लीट हो चुकी है, कंटिन्यूअस लेकिन ये कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू थी पहली एक्शन। यानी एक एक्शन जो पास्ट में होती है, फिर पास्ट में ही उसका कंप्लीशन होता है, एंड होता है। यानी स्टार्टिंग एंड एंड जो इसका होता है वो दोनों जो है होते हैं पास्ट में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो देखिए, हमें यह अच्छी तरह से बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये एक ऐसा टेंस होता है जिसकी स्टार्टिंग भी पास्ट में होती है और इसका एंड जो है वो पास्ट में ही होता है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए चलती रहती है। ये एक्शन, चाहे एक्शन हो या इवेंट हो या प्रोसेस हो या और कुछ हो। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट इट। तो बीच में आपको ये बता के चले कि जो हमारी यूट्यूब चैनल शाहिश पाक है, इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की आप नोटिफिकेशन भी हासिल करें। और इन लेक्चर्स को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छी तरह से देखेंगे, तब जाके बात आपके जहन में अच्छी तरह से आ जाएगी। ओके, और फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेरी रहती है, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उस पर गौर खोज करेंगे, रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास कोई प्लानिंग है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई सुझाव है, ओके, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिएगा, ताकि हम उसको जो है अपने नए लेक्चर्स में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लेक्चर्स इफेक्टिव रहे बच्चों के लिए, कि वो अच्छी तरह से इन लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर सके। ओके, तो क्या हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप अच्छी तरह से इस चीज को जहनशीन कर लीजिएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, पहले जो हमने इसको डिफाइन किया, अब इसकी फॉर्मूला बताते हैं। इसकी जो फॉर्मूला है वो है ये कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड बीन, या हम कह सकते हैं हैड प्लस बीन, या सिंपली हम बोलेंगे हैड बीन प्लस वर्ब जो होता है मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म जो है इसमें हम यूज करते हैं, प्लस उसके साथ हम जोड़ते हैं इंग। यानी इंग फॉर्म का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को जो है हमने पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, आप उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो हम सिंपली बोलेंगे इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते होते हैं वो है हैड बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, और इसमें दूसरा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है सिंस एंड फॉर का। सिंस जो है डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यानी सिंस मतलब बजे, फॉर मीन्स घंटे। यानी अगर हम टाइम लाइन लेते हैं, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के जरिए से, हम बोलेंगे टाइम लाइन, और उस टाइम लाइन का कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वो मान लीजिए वो बन जाता है सिंस। ओके, और अगर हम उसी का एक अमाउंट लेते हैं, टाइम लाइन का अमाउंट लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ टाइम लेते हैं,
पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, ओके, एक उसका एक सेक्शन लेते हैं हम, उसको हम जो है दिखाते हैं फॉर के जरिए से। ओके, हम एग्जाम्पल करेंगे नीचे, उससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। और फिर इसमें जो है स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है वो ये होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर उसके साथ जोड़ते हैं दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या जिसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए नीचे सेंटेंस, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, positive या affirmative, I had not been playing cricket since morning, this is negative, had I been playing cricket since morning, interrogative, had I not been playing cricket since morning, it is interrogative negative। ओके, पहला सेंटेंस देखिए, उसमें I जो है हमने यूज किया एज सब्जेक्ट, had been हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, या हम इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस प्लेइंग जो है इसमें मेन वर्ब है, प्लस इसके साथ जो हमने ऑब्जेक्ट जोड़ा है वो है क्रिकेट, फिर बाद में हम और कुछ जोड़ सकते हैं। ओके, सेंटेंस को इलाबोरेट कर सकते हैं। तो सिंस जो है, दैट मीन्स आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं क्रिकेट खेल रहा था सुबह से। ओके, तो सुबह एक स्पेसिफिक पॉइंट बन गया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस लाया। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, क्या मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ओके, और ये भी आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि अगर हमें इसमें जो है इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तब जाके हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है, स्टार्टिंग में लाना होता है, और उसी के ज़रिए से जो है हमें क्वेश्चन डेवलप करना होता है इन सेंटेंसेस में। ओके, तो ये फार्मूला हमने सेंटेंस की बताई, ये 4 सेंटेंस हमने बताए, बस सेंटेंस इन 4 ही होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। फिर आप कोई दूसरा वर्ब जो है यूज कर सकते हैं, और उस वर्ब को जो है आप प्लेइंग की जगह डाल सकते हैं, और आप कोई दूसरा नया सेंटेंस बना सकते हैं, या आप कोई दूसरा सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं प्रोनाउन में, या आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्रिकेट के बदले में। ओके, या आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट दूसरा दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं क्या क्या कहते इसको, मंडे से, या आप ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। ओके, तो ये हम बता सकते हैं। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंड कर लिया होगा। पहले हमने फार्मूला बताए, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बताया, फिर हमने उसको एग्जाम्पलीफाई किया। ओके, तो फिर पहले हमने सिंस पे जो है आपको सेंटेंस दिखाए, अब हम थोड़ा और इसको जो है इलॉबरेट करेंगे और फॉर पे कुछ सेंटेंस डेवलप करेंगे। पहला सेंटेंस है, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। Okay, this is positive, affirmative. I had not been working for 2 hours. Had I been working for 2 hours? Had I not been working for 2 hours? That's positive, negative, interrogative and interrogative negative. इसमें लेकिन हमने for को यूज किया। for को मैंने बताया था कि for हम यूज करते हैं for amount of time, quantity of time. ओके, टाइम का मकदार कितना, हमें कितने समय से। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं काम कर रहा था 2 घंटों से, तो 2 घंटे एक अमाउंट ऑफ टाइम बन जाता है, क्वांटिटी ऑफ टाइम बन जाता है। ओके, तो इसको जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर के जरिए से। ओके, आई थिंक यू गॉट इट प्रॉपरली। अगर हम यहाँ पे लिखते 2 o'clock, तो हमें क्या लिखना चाहिए था, आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। अब मैं दिखा बजे, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, फॉर दैट इज क्वांटिटी ऑफ टाइम, दैट इज क्वांटिटी ऑफ टाइम, दैट इज क्वांटिटी ऑफ टाइम। तो क्वांटिटी ऑफ टाइम को जो है हम दिखाते हैं, क्या कहते हैं इसको, फॉर के जरिए से, और पॉइंट ऑफ टाइम जो है हम उसको दिखाते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिंस के जरिए से। तो सिंस एंड फॉर जो है ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको फिर से अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कीजिएगा। सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, यानी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, कोई निशाना हम लेते हैं इस टाइमलाइन का, वहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज, कोई काम, तो उसको हम दिखाते हैं सिंस के जरिए से। ओके, तो अगर हम इसी का जो है एक टुकड़ा लेते हैं, एक सेक्शन लेते हैं, एक अमाउंट लेते हैं, एक क्वांटिटी लेते हैं, उसको जो है हम दिखा सकते हैं फा के जरिए से। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपने इन सेंटेंस को जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके, तो पहले हमने सिंस पे आपको सेंटेंस दिखाए, फिर बाद में हमने जो है आपको फॉर पे सेंटेंस दिखाए। ओके, तो जो है टेंस में हमने क्या क्या पढ़ा, टेंस में हमने पढ़ा पहले प्रेजेंट को
और फिर हमने बाद में पढ़ा पास्ट को। प्रेजेंट के 4 काइंड्स को हमने डिस्कस किया। अब जो है दिस इज द 4th काइंड ऑफ पास्ट। तो इंशाल्लाह आज हमारे 4 जो है टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू शो something start in the past and continued up until and the time. The past for 5 minutes and for 2 weeks are both durations and can be used with the past perfect continuous. देखिए past perfect continuous tense जो है हमने आपको पहले से बताया है कि ये एक ऐसा टेंस होता है, एक ऐसी एक्शन इसमें दिखाते हैं जो जिसकी स्टार्टिंग होती है पास्ट में, फिर वो कुछ टाइम के लिए चलती रहती है कंटिन्यू, लेकिन प्रोग्रेशन में प्रोसेस में फिर जाके उसका एंड होता है, लेकिन वो एंड जो है वो भी इसका पास्ट में ही होता है, यानी इसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना इस चीज का, क्योंकि ये काइंड है किस चीज का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट का, तो ये पास्ट में ही ये एक्शन होगी और इसका ताल्लुक, इसका कंसर्न जो है पास्ट के साथ ही होगा। तो इसकी स्टार्टिंग पास्ट में है, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, प्रोग्रेशन में रहती है कुछ टाइम के लिए, यानी इसका एक ड्यूरेशन होता है, फिर इसका एंड होता है और वो एंड भी जो है पास्ट में ही होता है। तो इसको हम मान लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चाहे 5 मिनट्स हो या 2 वीक्स हो या 5 वीक्स हो, ये दोनों ड्यूरेशंस मानी जाती है। 5 मिनट्स भी एक ड्यूरेशन होता है और 5 वीक्स या 2 वीक्स भी एक ड्यूरेशन होता है। इन ड्यूरेशंस को जो है हम दिखा सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जरिए से, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जरिए से हम दिखाते हैं ड्यूरेशन को भी। ओके, एक ड्यूरेशन जो होता है उसको हम दिखा सकते हैं। ओके, यानी कितने समय से ये प्रोसेस चलता है, कंटिन्यू रहता है, या कोई इवेंट क्या कहते हैं इसको, कंटिन्यू रहता है, इनको हम जो है दिखा सकते हैं क्या कहते हैं इसको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जरिए से। ओके, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से जो है बातों को अंडरस्टैंड करते होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो है कुछ और सेंटेंस बताते हैं हम इसके हवाले से। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस? आप कितनी मुद्दत से इंतजार कर रहे थे गाड़ी का। ओके, तो ये है ना, ये क्वेश्चन हमने डेवलप किया, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए जो इसमें फार्मूला होती है, फार्मूला को हमें लाजिमन जो है इसमें फिट करना होता है, वो जो फार्मूला होती है इस चीज़ की उसको उसमें फिट करना, फिर हम जो है जो सेंटेंस होता है इसके स्टार्टिंग में भी कुछ ला सकते हैं या एंडिंग में भी कुछ ला सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन क्राइटेरियन होता है, जो फॉर्मूला होती है, जो स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर होता है, वो हमें फिट करना होता है इस सेंटेंस में। यानी सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो मेन क्या कहते हैं इसको, सेंटेंस होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वो हमें फिट करना होता है पहले, फिर हम उसके आगे कुछ जोड़ सकते हैं और उसके एंडिंग में भी कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर जो होता है उसको हमें जो है फिट करना होता है, वो इसमें आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आती है फार्मूला, हैड भी इसमें आ गया, बीन भी आ गया और वेटिंग भी आ गया, दैट इज इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये इसमें लाजमन हमें डालना होता है। फिर जो आपका मन चाहे आप इसके आखिर में भी डाल सकते हैं या पहले भी डाल सकते हैं। ओके, Ahmed wanted to sit down because he had been standing all day at work. अहमद बैठना चाहता है क्योंकि वो दिन भर जो है काम कर रहा था। ओके, तो वो पहले से उसने जो है काम करना स्टार्ट किया था और अभी भी कर रहा था, अब वो थक चुका था इसीलिए वो बैठना चाहता था। ओके, इसमें हम जो है रीजन दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं। ओके, तो बहरहाल इसमें भी जो है हमने यूज किया है हैड बीन प्लस स्टैंडिंग, दैट इज जो फॉर्मूला होती है उसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल अहमद दैट सब्जेक्ट, हैड बीन दैट इज हेल्पिंग वर्ब, स्टैंडिंग दैट्स मेन वर्ब, ओके, वर्क दैट्स ऑब्जेक्ट। तो जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है वो इसमें आ गया। ओके, फिर बाद में हमने जो है इसके स्टार्टिंग में कुछ डाला और एंडिंग में भी कुछ डाला। इसी तरह अली हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर एशिया। अली जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था 1 साल के लिए, फिर वो चला गया
बिफोर ही लेफ्ट, एशिया जाने से पहले जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था 1 साल के लिए। कौन? अली। तो इसमें भी आप देखिए हैड बीन टीचिंग, हैड बीन दैट्स हेल्पिंग वर्ब प्लस टीचिंग दैट इज मेन वर्ब, पहले अली है दैट्स सब्जेक्ट, ओके, यूनिवर्सिटी दैट्स ऑब्जेक्ट। जो इसमें जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है वो इसमें पहले से है, फिर हमने और चीजें इसमें जोड़ दी, वो दूसरी बात होती है, लेकिन जो असल कॉन्सेप्ट है वो इसमें आना चाहिए। ओके, तो ये इस टेंस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद करेंगे आपने इन बातों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।